हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड एलटी का जो शिक्षण अभिरुचि वाला सेक्शन है। तो उसका जो सेकंड टॉपिक है सामाजिक परिपक्वता। तो आइए जानते हैं क्या है सामाजिक परिपक्वता। तो सामाजिक परिपक्वता से तात्पर्य है कि व्यक्ति समाज के साथ उचित समायोजन कर सके। ठीक है, तो सामाजिक परिपक्वता का अर्थ ये होता है कि जो एक व्यक्ति समाज के अंदर होता है, तो वो जो समाज के अंदर जो रीति रिवाज चल रहे होते हैं, जो तरीका एक रहने का होता है, तो उनके साथ में क्या करे, एक उचित समायोजन अगर व्यक्ति करता है तो उसको एक सामाजिक परिपक्वता, उसको परिपक्व इंसान उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो जन्म से ही क्या होता है कि एक बालक जो है वो समाज में रहता है। आपने देखा होगा कि हर एक बालक क्या है, हर एक बच्चा समाज में रहता है। कोई समाज से बाहर तो नहीं रहता है, कहीं जंगलों में जाके नहीं रहता है, सारे के सारे अलग अलग तरह के समाज में रहते हैं। अलग अलग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कहीं पर आप देखेंगे तो बहुत उच्च वर्ग के शिक्षित वर्ग जो समाज होता है, ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा अलग बच्चे को अलग इन्वायरमेंट मिलेगा रहने का। ठीक है, तो वहीं पर अगर देखें तो कम शिक्षित जहाँ पर लोग होंगे तो वहाँ पे उस तरीके का समाज बच्चे को देखने का मिलेगा। तो ऐसा ही होता है कि बच्चे क्या होते हैं, अलग अलग समाज में रहते हैं। तो जिस समाज में अगर कोई बच्चा है तो वहाँ पर क्या है, उसके जो रीति रिवाज होंगे, उस समाज के जो रीति रिवाज परंपराएं होंगे, तो वो उस बच्चे के अंदर स्वतः ही अपने आप ही आने लगेंगे। ठीक है, और बच्चा उनको धीरे धीरे ग्रहण करने लगेगा। ठीक है, यानी कि उनको एक्सेप्ट करने लगेगा, वो समझने लगेगा ये चीज़ें हम बचपन से देखते आ रहे हैं, तो इनको क्या करना है, इनको वो खुद ही फॉलो करेगा उन चीज़ों को। ठीक है, तो समाज की जो संस्कृति है तो उसको भी वो समझेगा कि ये कैसी संस्कृति के अनुसार चलना है, तो वो वैसे ही व्यवहार करने लगेगा समाज के साथ में। तो उसी को एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, सामाजिक परिपक्वता कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई सामाजिक परिपक्वता की। अब जान लेते हैं कि जो परिपक्वता शब्द है तो वह क्या है, क्या अर्थ होता है परिपक्वता का। तो परिपक्वता का अर्थ है स्वाभाविक विकास, अर्थात व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक गुणों का विकास। ठीक है, तो शरीर से भी एक बालक क्या होता है, बड़ा होता है, एक व्यक्ति बनता है। और तो उसके धीरे धीरे क्या होता है, एक बच्चे का शारीरिक विकास भी होता है और साथ में उसका मानसिक जो विकास है वो भी होता है। ठीक है, तो इसको एक तरीके से हम परिपक्व कहते हैं कि वह एक परिपक्व हो चुका है शरीर से भी और मानसिक रूप से भी। ठीक है, यानी कि वो एक वयस्कता की ओर बढ़ रहा है, एक परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है, वो चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझने लगा है। तो जो बिना किसी प्रकार के अधिगम और प्रशिक्षण के कारण स्वाभाविक रूप से होता है। तो आपने देखा होगा कि जो परिपक्वता है उसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, कहीं पर कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, अलग से नहीं सिखाया जाता है कि आपको ऐसे करना है ऐसे करना है, ये नहीं। बल्कि जो बालक है उसको अपने आप ही वो चीज़ें उसमें आने लगती हैं। वो जैसे जैसे अपने समाज के अंदर रहता है, वो जैसे जैसे जिस वातावरण में रहता है, ठीक है, जिस माहौल में रहेगा, तो अपने आप ही उन चीज़ों में खुद ही ढलने लगेगा। अलग से उसे उनको पढ़ाने की या समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो किसी भी बच्चे को आप देखेंगे तो। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, एक परिपक्वता कहते हैं। आगे इसमें है कुछ विशेषताएं, यानी कि सामाजिक परिपक्वता की विशेषताएं। तो पहला इसमें आता है उच्च स्तरीय सामाजिक व्यवहार। ठीक है, तो सामाजिक व्यवहार कैसा है, उच्च स्तर का है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक मूल्यों के अनुरूप होता है, वह कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करता जो सामाजिक आदर्शों के विपरीत हो। ठीक है, तो जब सामाजिक रूप से जब एक व्यक्ति जब परिपक्व हो जाता है तो वह अपना व्यवहार भी कैसे करता है, जो सामाजिक मूल्यों के अकॉर्डिंग ही करता है। और वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिससे कि समाज के जो आदर्श हैं, यानी कि जो ऑलरेडी बनाए हुए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं समाज के अंदर, तो वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिसके कि समाज के आदर्शों के खिलाफ वो कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट आता है कि सामाजिक हित। तो एक परिपक्व व्यक्ति होगा, तो देखिए इसमें क्या है कि सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति का सामाजिक जो व्यवहार है वह किसके हित में होगा, समाज के हित में होगा। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिससे समाज के विकास में बाधा हो, और वह सामाजिक कल्याण उसके व्यवहार का मूल उद्देश्य होता है। ठीक है, तो जो एक व्यक्ति है तो वह अगर सामाजिक रूप से परिपक्व हो चुका होता है तो वह समाज के हित के लिए सोचता है कि ठीक है, वो सोचता है कि यहाँ पर इस कार्य को कैसे किया जाए जिससे समाज क्या हो, आगे की ओर बढ़े। ठीक है, और वह कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि जो समाज की जो विकास अगर होता है तो उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो वो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा, समाज के हित के लिए ही हमेशा सोचेगा। वह सामाजिक जो कल्याण है उसके बारे में सोचेगा। तो इस तरीके से जो सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति है तो वो समाज के हित को लेकर के ही आगे बढ़ता है। फिर आता है इसमें निष्पक्षता। तो जो सामाजिक रूप से जो परिपक्व व्यक्ति है वो समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ निष्पक्ष और उचित व्यवहार करेगा। ठीक है, वो सबको एक समान मानेगा जो समाज के अंदर है,
वह सबको एक तरीके से देखेगा, सबके साथ एक जो प्यार और प्रेम वाला जो व्यवहार है उसको लेके चलेगा, ठीक है, निष्पक्ष व्यवहार करेगा। तो इस तरीके से जो सामाजिक व्यक्ति है, जो परिपक्व व्यक्ति है, तो वह इन चीज़ों का पालन करेगा। फिर है इसमें चिंतनशीलता, एक पॉइंट आता है चिंतनशीलता। तो जो सामाजिक रूप से जो परिपक्व व्यक्ति होता है वो गंभीर और चिंतनशील होता है, ठीक है। वह समाज के अन्य सदस्यों की भलाई के लिए भी ध्यान रखता है और समाज की संस्कृति और हस्तांतरण करने के प्रति सजग रहता है, ठीक है। तो जो सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति है वो क्या होगा, चिंतनशील होगा, हर विषय को गहराई से सोचेगा, हर विषय के प्रति गंभीर होगा। अगर जो समाज के अंदर जो सदस्य हैं उनकी भलाई चाहेगा, हमेशा उनका ध्यान रखेगा कि किसी को किसी तरीके से कोई भी परेशानी उत्पन्न ना हो। तो इस तरीके से बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेगा और जो संस्कृति होती है समाज की उनको भी क्या करेगा, आगे बढ़ाने का प्रयास हमेशा करता रहेगा। तो ये बात हो गई है विशेषताओं की। अब आता है इसमें सामाजिक परिपक्वता के प्रमुख तत्व। तो क्या क्या तत्व हैं, तो 3 प्रमुख तत्व होते हैं सामाजिक परिपक्वता के। पहला है बुद्धि, ठीक है। तो बुद्धि में क्या आता है कि जिन बालकों की बुद्धि तीव्र होती है वह सामाजिक मूल्यों को जल्दी समझते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि कोई बच्चा क्या होता है, जन्म से ही अगर वो बढ़ता है तो कई बच्चे आपने देखेंगे वो अगर आगे उनका डेवलप होता है, शारीरिक रूप से विकास होने के बावजूद भी वो मानसिक रूप से क्या रहते हैं, बच्चे की तरह बिहेव करते हैं काफ़ी बड़े होने तक भी, कभी कभी तो हमेशा ही। तो इस तरीके से अगर अगर किसी बच्चे में आप बुद्धि तेज देखेंगे, तीव्र बुद्धि वाला बच्चा होगा, तो वो क्या करेगा, वो समाज के जो मूल्य हैं उनको आसानी से समझेगा, जल्दी समझेगा, ठीक है। और बुद्धि के कारण ही बालक सामाजिक मूल्यों को व्यवहार रूप में परिवर्तित करता है, ठीक है। अगर बच्चे को समाज के अंदर अगर हमारे यहाँ जैसे रूल्स हैं, जो रीति रिवाज हैं, तो वो जैसे किसी के पैर छूना, अगर बच्चा देख रहा है कि हमारे बड़े इन रिवाजों को फॉलो कर रहे हैं, तो वह भी क्या करेगा, उन रिवाजों को कंटिन्यू करेगा, उनको वो सीखेगा, वो खुद स्वतः ही उसमें वो रिवाज अपने आप ही ढल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है कि एक बच्चे की बुद्धि का विकास की बात करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा बच्चा अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है और स्वयं से उनको करने की कोशिश करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है परिवार। तो परिवार की अगर बात करें तो जो एक बालक जब एक परिवार में रहता है तो वहीं से वो अपने समाज के जो रीति रिवाज हैं और परंपराओं हैं तो उनको क्या करता है, ग्रहण करने लगता है। बच्चा क्या करता है, परिवार से पहले सीखता है छोटे छोटे जो रीति रिवाज हैं। कहते हैं ना कि जो बच्चा है वो उसके लिए परिवार प्रथम पाठशाला होती है, ठीक है। प्रथम पाठशाला कौन होती है बच्चे के लिए, परिवार होती है। यानी कि परिवार से ही बच्चा धीरे धीरे रीति रिवाजों को, अपनी जो संस्कृति है, किस तरह से उठना बैठना है, ठीक है, किस तरह से अपने से बड़ों से बात करनी है, तो इस तरीके को वो क्या करता है, परिवार से ही पहले सीखता है, ठीक है। तो बात इसमें की जा रही है कि जो अगर परिवार का जो चरित्र है वो बालक के चरित्र निर्माण का कार्य करती है, ठीक है। अगर जो परिवार के सदस्य हैं वो बहुत अच्छे से प्यार प्रेम से रह रहे हैं, अच्छे से रिस्पेक्टफुली एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि बालक का भी चरित्र उसी तरीके से बढ़ेगा, वह भी वही अच्छी चीज़ें सीखेगा, ठीक है। तो क्या करता है, जो परिवार से अगर बच्चे को जो प्यार और स्नेह मिलता है तो आगे चलकर बच्चा उनको आगे बढ़ाता है, ठीक है। वो क्या करेगा, आगे उनको ही लेके चलेगा जो सामाजिक करण के लिए उत्तरदायित्व होते हैं, जो परिवार से के द्वारा जो स्नेह और प्यार प्रेम जो सीख कह सकते हैं जो परिवार के द्वारा एक बच्चे को प्राप्त होती है, तो वह एक सामाजिक परिपक्व व्यक्ति का निर्माण करती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें साथी समूह, ठीक है। तो साथी समूह भी बहुत बड़ा योगदान एक बच्चे के जीवन में देता है। तो देखिए व्यक्ति के जीवन में मित्र समूह भी सामाजिक परिपक्वता को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो जब व्यक्ति क्या हो, जब एक बच्चा से अगर लगाएं तो बच्चे से एक फ्रेंड सर्कल बच्चा बनाने लगता है, ठीक है। तो उस फ्रेंड सर्कल में किस तरह के बच्चे रहते हैं, ठीक है। तो अगर अच्छे बच्चे हैं, अच्छी सीख जिनको परिवार के द्वारा मिली हुई है, जहाँ पर कि जैसे ये छोटी छोटी बातें सिखाई जाती हैं कि चलो आप जो बड़े हैं, आपसे बड़े हैं, उनको आप कह के बुलाएं। तो इस तरीके से बच्चे को अगर शिक्षा दी जाए तो वहाँ पर क्या होता है, बच्चों के अंदर एक अच्छा सामाजिकरण होगा, ठीक है। वह क्या करेंगे, समाज में हर किसी को आदर सत्कार से देखेंगे। तो जो भी उस फ्रेंड सर्कल्स में जुड़ेगा, जो भी बच्चा उनका एक ग्रुप के साथ रहेगा तो उससे अच्छी ही चीज़ें सीखेगा। तो फ्रेंड सर्कल यानी कि साथी समूह का भी एक बहुत बड़ा योगदान सामाजिक परिपक्वता के लिए होता है व्यक्ति के जीवन में, ठीक है। वैसे ही अगर थोड़ा बड़े हो किशोरावस्था में अगर बच्चा चलता है तो वहाँ पर भी उसका एक अच्छे दोस्तों का जो समूह है वह होना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छे दोस्त उसके हैं तो बच्चे का सामाजिकरण और अच्छे तरीके से होता है, क्योंकि जो बच्चा है वह क्या करता है, जो भी व्यवहार होते हैं वह अपने दोस्तों से बहुत जल्दी सीख लेता है, ठीक है। तो इस साथी समूह का
ये योगदान रहता है। फिर आता है इसमें विद्यालय, ठीक है। फिर क्या आता है विद्यालय। विद्यालय के अध्यापक साथ ही छात्र विद्यालय का सामाजिकरण, वातावरण, परंपरा की सभी बातें बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो विद्यालय के अंदर बात करें तो अध्यापक और जो जो साथी छात्र होते हैं एक बच्चे के, तो उनका कैसा व्यवहार है, ठीक है। अध्यापक किस तरह से बात कर रहे हैं बच्चों के साथ, और जो साथी छात्र हैं विद्यालय में, विद्यालय के अंदर, वो किस तरीके के हैं। तो ये भी बहुत बड़ा एक योगदान देता है बच्चे के जीवन में सामाजिकरण करने के लिए, एक परिपक्व इंसान बनने के लिए, ठीक है। तो विद्यालय में अगर शिक्षक बहुत अच्छे तरीके से बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं तो वह बहुत आगे बढ़ कर के बहुत अच्छा ही कार्य समाज के लिए करेगा, जिससे कि क्या होगा, सामाजिक विकास और अच्छे तरीके से होगा। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो सामाजिक परिपक्वता से रिलेटेड। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके इसके लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए।